चलिए स्टार्ट करें ना। चलिए क्लास 10th ऑल बीबीए ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे जो फिजिक्स चैप्टर 3 से होगा, विद्युत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, अगर हम इस तरह से कर लेते सारी चैप्टर को तो हमें एग्जाम में किसी भी प्रकार से एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं बनता है। 100% गारंटी है इस बात का। ठीक है, 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है? कितने? एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है? बोलो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? क्या हो जाएगा? 6 गुना में 10 के पावर 17। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमांक जो होगा वह क्या होगा? अल्पमांक क्या होगा? तो उसका अल्पमांक क्या होगा? हाँ, 0.01 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि विद्युत हो गया ना। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होगा वह क्या होगा? देखिए, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होगा वह क्या होगा? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या होता है? विद्युत धारा का यानी परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होगा वह करंट जो होगा क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए आगे चलते 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर में क्या कहा भाई? 1 वोल्ट कहलाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 वोल्ट जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? 1 वोल्ट क्या कहलाता है भाई? हाँ, 1 जूल कूलम क्या कहलाता है? 1 जूल कूलम कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 जूल कूलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमीटर को विद्युत परिपथ में जो जोड़ा जाता है, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम क्या होता है? समांतर क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम जो होता है, देखो एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है जैसे कि मान लीजिए ये हो गया प्रतिरोध, ठीक है, और एक ये हो गया प्रतिरोध, तो दूसरा को हम क्या करेंगे? ऐसे जोड़ देंगे, फिर तीसरा को क्या करेंगे? ऐसे जोड़ देंगे, तो इसको बोलेंगे क्या? श्रेणी क्रम में। अगर एक प्रतिरोध है फिर एक प्रतिरोध है, इसको ऐसे करके जोड़ेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे भाई? ऐसे करके जोड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम में। बात समझ में आया? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है कौन सा? देखिए कौन सा पद जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा? आई आर स्क्वायर हो जाएगा। आई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जहां आई क्या है? हाँ, और आर क्या है? प्रतिरोध। क्या? चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा का जो मान होगा वह क्या होगा भाई? विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो उसके विद्युत धारा का मान जो होगा वो क्या होगा? तो 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? आगे का क्वेश्चन क्या है कि किस उपकरण में, अब उपकरण कहे तो मशीन, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं दिया जाता है? धन और ऋण का चिन्ह नहीं दिया जाता है। तो देखिए, एमीटर में दिया जाता है, वोल्ट मीटर में भी दिया जाता है, विद्युत सेल में भी दिया जाता है, और कुंडली में नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पथन के समय जो विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का मान जो होगा वह क्या होगा? लघु पथन के समय विद्युत धारा का जो मान होगा वह क्या होगा? तो लघु पथन जब ही होगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, जैसे उसमें करंट, जैसे शॉर्ट सर्किट जो होता है, तो वो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए सही हो जाएगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट 2A की धारा प्रवाहित होती है,
तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा वह फिलामेंट का प्रतिरोध कितना बनेगा, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना बनेगा भाई 110 ओम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध जो होगा, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा भाई, तो देखिए 8 ओम प्रतिरोध को n से, तो क्या हो जाएगा NR, क्या बनेगा NR। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या कह रहा है भाई कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, क्या है भाई 55 ओम है, क्या है 55 ओम है, तो यहां 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान जो होगा, उसका मान क्या होगा। देखिए जो एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसका मान जो होगा वह क्या होगा, उसका मान क्या होगा, हाँ 4 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 एम्पियर निकलेगा, 4 एम्पियर निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वह क्या होता है, तो उसका प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता कहे चाहे प्रतिरोध कहे, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है ओम, ओम मीटर, क्या होता है ओम मीटर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछ दे या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है तो क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है घर में, तो घर में जो वोल्ट आता है वह कितने वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा नहीं, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और बहुत बार पूछा गया। देखो 220 वोल्ट पर क्या प्रत्यावर्ती धारा, याद रखना। ठीक है, चलिए किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर प्रवाहित, तो आई जो होगा आई बराबर क्या हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा भाई, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर बराबर भी बट्टा क्या बनेगा, आर बराबर भी बट्टा क्या बनेगा आई आर बराबर भी बट्टा, या फिर ऐसे भी पूछ ले भी बराबर आई आर। ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है, समझ में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से जो प्रवाहित धारा होगा वह कितना होगा, तो 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.4 सीएम। बात समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, यहां क्या करेंगे 100 आया, बट्टा में कितना आया 0 से 0 कट्टा। अब देखिए अब 25 से हमको क्या करना है भाग देना है, तो भाग अगर देना है तो ये क्या बनेगा, अगर हम 25 से भाग देते हैं 10 में, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव, अब देंगे 0, 25 चौका तो आया ना 0.4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी 0.4। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं, देखिए जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका गतिशील कण जो होता है वो क्या बनता है इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है, याद हो जाएगा, एग्जाम में जाकर के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते। 19 नंबर क्या है भाई, 19 नंबर क्या है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, यदि इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो तब इसका जो द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, इसकी जो शक्ति होगी तब कितने वाट की शक्ति होगी, तब 25 वाट की, कितने वाट की 25 वाट की। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा, 25 वाट की शक्ति होगी। ठीक है, आगे 100 से 200 वोल्ट, 100 वाट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब की तंतु का प्रतिरोध जो होगा वह क्या होगा, प्रतिरोध जो हो जाएगा सो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल है, निकालने पर बताए हुए हैं सारा चीज, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में जो धारा का मान होगा वह परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे ओम के नियम का जो गणितीय रूप होता है क्या होता है,
ओम के नियम का, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओम के नियम का जो गणितीय रूप होता है वह क्या होता है, V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर, चाहे I बराबर V बट्टा आर कह दे। देखो V बराबर आई आर, V बराबर क्या बनेगा, ये आई आर, दोनों एक ही बात है, इसके नीचे तीसरा गुना है, तो बातें क्या ना, I बराबर V बट्टा आर कहिए, चाहे V बराबर आई आर कहिए, बात एक है। ठीक है, चलिए आगे, किसी कुंडली का जो प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। किसी कुंडली का जो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, किसी कुंडली का जो प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है तो कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, क्या हो जाएगा, आर बराबर, किसी कुंडली का जो प्रतिरोध होता है तो क्या हो जाएगा, आर बराबर भी बट्टा, क्या हो जाएगा, आर बराबर भी बट्टा क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब समझिए, यहां से आई बराबर एक ही फॉर्मूला से देखिए बात आ जाएगा, आई बराबर भी बट्टा आर होता है। अगर आर इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो आर बन जाएगा, अभी अगर आई आएगा नीचे तो क्या बनेगा, ऐसा बना ना, बात समझ में आया। ठीक है, तो प्रतिरोध कहेगा निकालने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है, वह किसका मापक है भाई, तो ये जो है विभवांतर का मापक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विभवांतर का मापक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के बराबर होता है, W के जो बराबर होता है, कौन सा मात्रक जो होता है W के बराबर होता है भाई, हाँ जूल सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का जो नियम लागू होता है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए जो ओम का नियम लागू होता है वह क्या होता है, ओम का नियम क्या लागू होता है कि चालक ताप अचर रहता है, चालक का ताप जो होता है वह अचर रहता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, और ये सब कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया सारी चीज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओम के नियम निहित होता है क्या, ओम का नियम जो होता है निहित होता है, क्या होता है, तो अभी हम बताए थे, इसका आंसर बताए थे, ओम का नियम ऊपर भी बताए थे, तो आंसर में कमेंट कीजिए, ठीक है, और आप लोग अपने अपने कॉपी पर लिखिए, हमको बताइएगा लास्ट में, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, जैसे खड़ा हो, हाँ, इसमें आंसर क्या होगा भाई, बोलिए क्या हो जाएगा, हाँ सही जवाब है, ठीक है, और आप लोग भी जो है कमेंट कीजिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ऊपर बताए थे। चलिए आगे क्या कर रहा है भाई, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा कहे तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक, चाहे विद्युत धारा का ऐसा मात्रक कहे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा मापने के लिए, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर में क्या कह रहा है भाई, धारा मापने के लिए यंत्र को कहते हैं, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, चाहे दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले का जो किसका प्रयोग किया जाता है, मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए धारा मापने वाले यंत्र यानी मशीन को हम क्या कहते हैं भाई, आमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं जी, आमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, आमीटर कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना में 10 के पावर -19, 10 के पावर क्या होता है, 1.6 गुना में 10 के पावर -19, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर यही मान हो जाएगा क्या, प्रोटॉन में भी हो जाएगा, 1.6 गुना में 10 के पावर -19 कूलम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बशर्ते इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और प्रोटॉन का क्या होता है, प्लस में, तो ये नहीं समझ आना कि माइनस में 19 नहीं होगा, प्रोटॉन में यहां होता है, जैसे इसका मान हो जाएगा क्या, माइनस में 1 हो जाएगा, और प्रोटॉन रहता है तो इसका मान क्या हो जाता है, प्लस में 1 हो जाता है, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे, प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है भाई, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब ऑप्शन में चाहे ओम लिखा रहे या हो सकता है ओम ऐसे करके दिया रहे आपको, बात समझ में आ रहा है। जूल कूलम किसके बराबर होता है, जूल कूलम किसके बराबर होता है, पक्का एग्जाम में ये सब पूछा ही जाएगा भाई, ध्यान देना। जूल कूलम जो होता है वह किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। जूल कूलम जो होता है क्या होता है भाई, वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा,
वोल्ट होगा, विभवांतर का, विद्युत विभव का, तो क्या हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें से देखिए, इस तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। इस तीन गो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है भाई? कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा भाई? हाँ, कैंडेला हो जाएगा। सही जवाब है कैंडेला हो जाएगा, ठीक है। ज्योति तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है, ठीक है। चलिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर जो मापने वाले यंत्र को बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं भाई? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है, वह विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब ताकत, ताकत किसी को रहता है तो वाट लगा देता है। क्या कर देता है? वाट लगा देता है। याद रहेगा, बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के दर के समय को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह समय की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की समय की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक कूलाम तुल्य होगा, एक कूलाम तुल्य बराबर क्या होगा भाई? तो 1 एम्पियर 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा का मात्रक, देखिए किलोवाट घंटा जो है मात्रक है किसका? किलोवाट घंटा किसका? ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका ऐसा मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में क्या है भाई? एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है? एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है भाई? एक विद्युत यूनिट बराबर जो होता है वह क्या होता है? एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। एक विद्युत यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर जो होगा वह क्या होगा? 3.6 गुना में 10 के पावर 6 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 3.6 गुना में 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा 1 किलोवाट बराबर, ठीक है। आगे, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। आगे, विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है वह किसका बना होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो है टंगस्टन के तार का बना होता है। फिलामेंट जानता है, वो जो फ्यूज हो जाता है, गिर जाता है, तो किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का बना होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वह क्या होता है? तो 1 यूनिट। किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखो 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट, एक विद्युत यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। तो एक यूनिट, देखो 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा मतलब 1 किलो का बात कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे, 1 HP यानी अश्वशक्ति बराबर जो होता है वह क्या होता है? 746 वाट। 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर ओ भी और आई भी, 1 भी, 0 भी और 1 भी के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मान जो होगा, मापांक होगा, वह क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा देखिए। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 भी 1 भी के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का जो अल्प मापांक होगा वह क्या होगा भाई? 0.05। क्या हो जाएगा? 0.05। 0.5 नहीं, 0.05। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? 1 माइक्रो एम्पियर का जो विद्युत धारा होती है तो क्या होती है? 10 के पावर 6 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा भाई सब क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वोल्ट बराबर होता है, देखिए वोल्ट अर्थात एक वोल्ट बराबर क्या होगा भाई? तो जूल कुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जेसी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? देखिए विद्युत शक्ति को जो निरूपित करता है आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई?
सही हो जाएगा। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? इसमें से कौन सा संबंध है ऐसा जो सत्य है? बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? इसमें से क्या कौन सा सत्य है? हाँ, क्या हो जाएगा आंसर? सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। 51 नंबर चलिए देखते हैं। ओम का नियम किसने दिया था? ओम का नियम किसने दिया था भाई? ओम का नियम जो दिया था वो किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। पूरा नाम नहीं दिया है। ओम का नियम किसने दिया था? तो जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, ओम का नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा के नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो अवयव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले उपयोग किए जाने वाले अवयव को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाता है और तो मीटर का जो पाठ्यांक हो जाता है वह क्या हो जाता है भाई? आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, देखिए विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वह क्या होता है? विद्युत ऊर्जा शक्ति का वाट होता है भाई। शक्ति का विद्युत ऊर्जा का क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट। व्यापारिक मतलब क्या? मतलब विद्युत ऊर्जा, विद्युत करंट आपको जाता है तो पैसा जो जोड़ा जाता है किस पर? तो नहीं कहते 2 यूनिट 4 यूनिट, जितना यूनिट खर्चा होगा उतना पैसा लगेगा। बस समझ में आ रहा है? तो वही कर, व्यापारिक जो किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है? यूनिट में। तब ना यूनिट, इतना यूनिट मेरा खर्चा हुआ है तो इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते भाई। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 55 नंबर में बोलिए क्या सही हो जाएगा? 55 नंबर में क्या सही हो जाएगा? जूल बराबर कूलम गुना में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जूल बराबर कूलम गुना में वोल्ट। चलिए आगे, सही है लिखा हुआ। ठीक है, सूत्र जो लिखा हुआ है। कांच तथा रबर जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? किस कोटि की होती है भाई? 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए सही हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगा? कितनी विद्युत धारा लगेगा भाई? तो यह जो धारा लगेगा 0.18 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? है ना, ये सही हो जाएगा। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह जो विद्युत हीटर 220 स्रोत से कितनी धारा लेगा? कितनी धारा लेगा भाई? तो 2.2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा होता है वह क्या होता है? 6.25 गुना में 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? तो 6.25 गुना में 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव कौन सी राशि है भाई? अदिश राशि है। क्या हो जाएगा? अदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अदिश राशि। चलिए आगे चलते हैं कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। चलिए हो गया ना ये। 61 नंबर, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है भाई? वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? आप पूछेगा कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में? तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अगर कहेगा आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को तो समांतर, वोल्ट मीटर को तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को किस में? तो श्रेणी क्रम में। अब कह रहा कि आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? क्यों जोड़ा जाता है? तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। क्या? कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। कम प्रतिरोध मतलब क्या? कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को जो उष्मा में बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। विद्युत जैसे प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का साइन होता है। जैसे ये क्या हो गया?
प्रतिरोध होता है। अब 2 एम्पियर का हो, 2 ओम का हो, चाहे 3 ओम का, जो आ जाए, ठीक है। चलिए आगे क्या हो जाएगा भाई, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? कहेगा आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ताकि प्रतिरोध कम प्राप्त हो। प्रतिरोध क्या हो? कम प्राप्त हो। लेकिन वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो वोल्ट अधिक प्रतिरोध के लिए, अधिक प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में जो जोड़ा जाता है तो क्या होता है? प्रतिरोध अधिक होगा। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां पर एक प्रतिरोध जोड़ दिए, फिर यहां पर हम क्या किए, दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिए, फिर यहां पर क्या है, तीसरा प्रतिरोध जोड़ दिए, और सबका कनेक्शन क्या कर दिए, एक में। सबका कनेक्शन क्या कर दिए, एक में कर दिए, ठीक है, सब हो गया। तो इसको बोलेंगे समांतर क्रम। इसको क्या बोलेंगे? समांतर क्रम। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जो जोड़ा जाता है अधिक प्रतिरोध प्राप्त होने के लिए, अधिक प्रतिरोध प्राप्त होने के लिए। और यही अगर क्या करेंगे हम श्रेणी क्रम में, कैसे जोड़ेंगे, ऐसे हो गया, फिर दूसरा को क्या करेंगे हम, ऐसे जोड़ देंगे, फिर तीसरा भी जो होगा सो क्या होगा, ऐसे जुड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। आगे क्या है भाई, 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर में क्या हो जाएगा, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई, प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को एसी बोलते हैं और दिष्ट धारा को डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा एसी और दिष्ट धारा डीसी हो जाएगा। दिष्ट धारा कहे तो डीसी, प्रत्यावर्ती धारा एसी। बात समझ में आया? जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है हम उसे क्या कहते हैं? देखिए जिस पदार्थ में, तो उसको क्या बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? सुचालक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सही जवाब है। समांतर क्रम में जो संयोजित प्रतिरोध की संख्या जो हो, संख्या घटने से के बाद जो होता है, संयोजित प्रतिरोध का जो कुल प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, तो बढ़ता चला जाता है। क्या होता है भाई? बढ़ता चला जाता है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है भाई? चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। अरे प्रतिरोध किस पर? प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध तो उस चालक की प्रवाहित विद्युत धारा, करंट पर, करंट पर, ठीक है। आगे 69 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है कौन है? मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक का मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा जो है करंट मारेगा, धारा प्रवाह होगा चारों में से किस में? किस में? चांदी में। किस में? चांदी में होगा। किस में होगा? चांदी में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। आगे जिस पदार्थ में अति निम्न पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? नहीं समझो, जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर, अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा गमन करती है तब उसे अति चालक। हाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? अति चालक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, अति चालक। कॉपर की प्रतिरोधकता जो होती है क्या होती है? कॉपर की जो प्रतिरोधकता होगी वह क्या होगी? हाँ 1.62 गुना में 10 के पावर -8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम की जो प्रतिरोधकता होगी, देखिए कॉपर की प्रतिरोधकता 1.62 गुना में 10 के पावर -8 और एल्युमिनियम की जो हो जाएगा सो एल्युमिनियम की क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम की क्या हो जाएगा? देखो एक बात थोड़ा सा ध्यान दे दो, 3 गो अक्षर है तो यहां क्या था जी? देखो 1 दशमलव है ना, अब यहां पर देखो देखो 6 अक्षर हो गया तो अक्षर दुगुना हो गया तो 2.6 दुगुना हुआ ना जी। एक प्रकार से समथिंग में अगर जाएंगे तो ये 1 दुना तो क्या बनेगा? 2.63 गुना में 10 के पावर -8, ठीक है। 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या बोलते हैं? 1 वाट। 1 वाट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े रहते हैं तब जो कौन सी भौतिक राशि उनमें से समान होती है? तब कौन आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन? बीओटी क्या हो जाएगा जी? बीओटी यूनिट क्या है? बीओटी यूनिट क्या है? बीओटी
बीओटी यूनिट क्या है? बीओटी यूनिट जो है सो क्या है? 3.6 गुना में 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब जो होता है वह किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब जो होता है, बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब जो बनाया जाता है किसका? अगर बहुत क्या, हाँ, किसका बना होता है भाई? कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बल्ब तो कांच का ही बना होता है ना भाई। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में जो है वह, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का। और विद्युत बल्ब किसका बना होता है? तो कांच का। और उसके अंदर में कौन गैस भरा होता है? निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तीनों बात समझ, तीनों में से एक क्वेश्चन तो निश्चित 110% है। ठीक है, टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? अच्छा, अब आपसे पूछ लेगा कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन के तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है? उसका गलनांक क्या होता है? उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। अच्छा, तो उसका गलनांक कम होता है। टंगस्टन के धातु का गलनांक होता कितना है भाई? क्या हो जाएगा? 3000 डिग्री सेल्सियस सही जवाब है। ठीक है, यानी टंगस्टन के तार का जो गलनांक होता है वह क्या होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसको क्या किया जाता है? उसके जैसे कि अगर अंदर में रहेगा तो अगर फ्यूज होके क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। फ्यूज होकर के क्या होगा? गिर जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन भाई, 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछना भी चाहिए। नाइक्रोम में जो होता है ना बाबू, नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम से बना होता है। नाइक्रोमियम में कौन सा तत्व होता है? या नाइक्रोम, नाइक्रोम किसका बना होता है? निकेल और क्रोमियम से। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ लेगा, निकेल और क्रोमियम से जो बनता है वह क्या बनता है? निकेल और क्रोमियम से क्या बनता है? ऑप्शन में दिया रहेगा नाइक्रोम, पिछले साल एग्जाम में पूछा भी गया था ये। ठीक है, कि निकेल और क्रोमियम, निकेल देखे तनाई निके क्रोम क्रोमियम, याद रहेगा? बात समझ में आ रहा है? तो निकेल और क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम भी लगल है, है ना, 9 भी लगल है। ठीक है, तो अपना याद रखिएगा वैसे से। ठीक है, आगे परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? परिपथ की सुरक्षा, फ्यूज। फ्यूज क्यों दिया जाता है उसमें? फ्यूज तो इसीलिए दिया जाता है ताकि सारे कमरा में जितना भी लाइट इत्यादि, एसी कूलर इत्यादि हो, सब क्या हो जाए? बचा रहे। सब क्या हो? बचा रहे। तो फ्यूज इसीलिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है? 30,000 ओम होता है। मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? 30,000, लगभग 30,000 ओम होता है। ठीक है, आगे जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना हो जाता है? सोचिए, जब हमारा शरीर क्या होता है? गीला हो जाता है तो हमारा प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है? तो 200 से 300 ओम ही होता है। क्या होता है? 200 से 300 ओम ही होता है। इसलिए क्या होता है? करंट पटाख से पकड़ लेता है। ठीक है, 200 से 300 ओम होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से शरीर पूरा कहेगा तो कितना हो जाएगा? 30,000 ओम। अब पूरा गीला रहता है तो 200 से 300 ओम। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है भाई? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक ना कर रहा है। सुचालक का मतलब है जिससे करंट, जिस पदार्थ से करंट प्रवाह हो सके उसको सुचालक कहते हैं। और जिससे पदार्थ जो है, जिस पदार्थ से करंट प्रवाह नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो देखो सल्फर में करंट नहीं मारेगा, क्लोरीन में करंट नहीं मारेगा, आयोडीन में नहीं मारेगा, लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किसको बोलते हैं? कार्बन का अपरूप होता है। हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन का अपरूप क्या होता है? ग्रेफाइट। हीरा तो सब लोग जानते हैं। कार्बन क्या होता है? जो कागजी से जो हम लोग लिखते हैं ना, इससे जो हम लोग लिखते हैं वो जो चमकता है काला काला, जिससे हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम ग्रेफाइट बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे चले। 84 नंबर क्वेश्चन ना भाई, 84 नंबर में क्या है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से हम क्या मापते हैं? धारा। धारा को मापते हैं। किसको मापते भाई?
धारा को मापते, विद्युत धारा को मापते। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। एम ए बराबर जो होता है क्या होता है, 10 के पावर -3a हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई, 10 के पावर -3a। ठीक है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, तो छोटा होगा, लेकिन छोटा में कैसा, बहुत छोटा। छोटा देगा तो छोटा, और बहुत छोटा दिया तो बहुत छोटा। ठीक है। रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है। रिओस्टेट इस बार लिख लो, अगर सही होगा तो पक्का निश्चित रूप से क्वेश्चन इस बार देना चाहिए और देगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, धारा परिमाण में वृद्धि या कमी करने के लिए किसका प्रयोग होता है भाई, इसका रिओस्टेट जो होता है ना, रिओस्टेट, इसका उद्देश्य ही होता है या तो धारा में वृद्धि करो या फिर कमी करो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। और इसका ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किसका प्रयोग होता है भाई, किसका प्रयोग होता है, नाइक्रोम का। और नाइक्रोम किससे बनता है, निकेल और क्रोमियम से। वेरी गुड, निकेल और क्रोमियम से, अभी ऊपर बताए थे। निकेल और क्रोमियम से क्या बनता है, नाइक्रोम। या नाइक्रोम किस तत्व से बना होता है, निकेल और क्रोमियम से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा भाई, कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो होता है, एक यूनिट, जैसे एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है, जैसे हम लोग यूनिट के हिसाब से पैसा लगता है, तो यूनिट जैसे 2 रुपए यूनिट हो, 2.5 रुपए यूनिट हो, चाहे जितना रुपए यूनिट हो, तो 2 रुपये यूनिट होगा या फिर 2.5 रुपये यूनिट होगा या कै रुपये यूनिट होगा, वह जो किस पर डिपेंड है। देखिए ये जो होता है, एक यूनिट में कितना ऊर्जा खपत करते हैं हम लोग, 3.6 गुना में 10 के पावर 6 जूल। 3 बहुत ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, 3.6 गुना में 10 के पावर 6 जूल, मतलब एक यूनिट में 2.5 रुपया जो लगता है ना, 2.5 रुपया लगे चाहे जो रुपया लगे, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया जो लगे, तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट में इतना बिजली जूल खपत करते हैं। बात समझ में आ रहा है, इतना जूल क्या करते हैं, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा खपत करते हैं। ठीक है। आगे कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आया। एक यूनिट बराबर कितना जूल होता है, या कितना ऊर्जा क्या होता है, 3.6 गुना में 10 के पावर 6 जूल। ठीक है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ए मीटर को किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जूल कुलाम बराबर होता है, जूल कुलाम बराबर क्या होता है भाई, जूल कुलाम बराबर क्या होगा, वोल्ट। जूल कुलाम बराबर क्या होगा, वोल्ट होता है। ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है भाई, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का भाई मेरे, विद्युत शक्ति का वाट होता है, वाट। क्या भाई, तो यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों की जोड़ा जाना चाहिए, प्रतिरोध को, अच्छा मान बढ़ाना है तब प्रतिरोध को क्या करना चाहिए, पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। किस क्रम में जोड़ना चाहिए, पार्श्व क्रम में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एमीटर के 0 तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का जो अल्पतमांक जो होगा वह कितना होगा, क्या होगा भाई, हाँ 0.1a। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, हाँ तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों विपरीत दिशा में गतियों के कारण होती है, दोनों विपरीत दिशा में गतियों के कारण होती है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दे देना, क्या कहा, सामान्य नमक जलीय घोल विद्युत का सुचालक जो होता है, क्यों होता है, धन और ऋण दोनों विपरीत दिशा में गतियों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे
120 विभवांतर आरोपित करने पर जो प्रवाहित विद्युत धारा होगा वह प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा, वह प्रवाहित, सब निकाल करके बताएगा, सब निकाल करके बताएगा। इसका आंसर क्या होगा, निकाल करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा भाई, निकाल करके बताइए सब। हाँ क्या हो जाएगा, 25 बट्टा क्या हो जाएगा, 25 बट्टा, हाँ सही है, सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्रव्य होता है, का जो द्रव्य होता है वह क्या होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह क्या होता है, क्या होता है जी, फिलामेंट का जो द्रव होता है वो कैसा होता है, कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, कि आंसर क्या होगा, ऊपर हम बताए थे विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है, हाँ सही जवाब है आपका। ठीक है, सही जवाब है। चलिए इसका सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट 99 क्वेश्चन था तो हम लोग कर चुके हैं। इस तरह से हम सारे चैप्टर को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग करेंगे, और एग्जाम में निश्चित रूप से है आना है, मतलब आना है, और हम लोगों को बनाना है, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए।